नेताजी हनुमान जी के आरएलपी के कार्यकर्ता तो सभी कार्यकर्ताओं के हिसाब से ही चलते हैं। सरकारों के भरोसे नहीं बैठता है। धन के लोगों के हाथ में राज कब आएगा? भाई लड़ता तो थान सिंह खूब है, हनुमान जी ने ठीक तैयार किया आदमी तो आदमी। आप सब हमेशा जब भी जरूरत होती है, जब भी साथ की आवश्यकता होती है, मजबूती से साथ खड़े रहते हैं। और आज जब इतना बड़ा जागरण हो, भला मैं कैसे नहीं आ सकता। हाथों हाथ वहां से रवाना हुआ और 1.5 घंटे में आपके बीच में विराजित सेवी पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। सब युवाओं की इच्छा थी कि नहीं, बालाजी भगवान के भव्य सत्संग जो आपके द्वारा कमेटी के द्वारा आयोजित की गई वह मैं पहुंचूं, लेकिन कल्याणपुर, सुबह जोधपुर के कार्यक्रम, फिर पचपदरा के, छिवाड़ा के, बालोतरा के लेट हो गया था। 12:30 बजे पचपदरा कार्यक्रम कर रहे थे तो भाई कैलाश का फोन आया, प्रभु जी का फोन आया, नहीं आना तो है। तो मैंने कहा अब बालाजी की परम इच्छा है, आप सबका मन है, तो हम तो हमेशा आपके मन के हिसाब से ही चलते हैं। तो आपसे इस धरती पर, बॉर्डर की धरती पर इतना ही निवेदन करने आया हूं कि जिस हिसाब से रास्ते में मैं देख रहा था, रात के 1:30-2 बजे थे, जगह जगह पर धर्म की ध्वजा लिए हुए श्रद्धालु भगवान के प्रति आस्था रखते हुए सड़कों पर चल रहे थे। निश्चित ही मुझे लगा कि मेरे बॉर्डर का एरिया, बॉर्डर का इलाका हमेशा जब भी धर्म और भगवान के प्रति आस्था की बात होती है तो हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलता है। ये बात आज रात को 2 बजे यहां सोहटन दारासर की धरती पर देखने को मिली। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह हमारी सभ्यता, संस्कृति और अपनापन और भाईचारे को जीवित रखना है। और हमारे जो बुजुर्ग यहां विराजमान हैं, जिन्होंने इस परंपरा को बनाया है, जिन्होंने जीवित रखा है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमारे क्षेत्र और पूरे देश का नाम हमें रोशन करना है। यहां पर अपने भगवान का जहां मंदिर हो, वहां साथ में शिक्षा का भी मंदिर हो, ये जहां पर अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, कंप्यूटर कक्ष की व्यवस्था हो, बच्चों के पढ़ने के लिए डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम सहित ऐसी सुविधाओं का विकास भी हमें करना चाहिए ताकि धर्म के साथ साथ शिक्षा का भी नवाचार हो सके। मैं चाहूं नेताजी हनुमान जी के आशीर्वाद भी चाहता हूं, जहां भी चाहता हूं धर्म की सभा होती है, जागरण होती है, भजन संध्या होती है, एक ही बात बोलता हूं कि कैसे भी करके हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, शिक्षा का सुरागीण विकास कैसे किया जाए। देखो, आप और हम ये विचार करते रहेंगे कि सरकारें आएगी, सिस्टम बदलेंगे, कब तो सरकारें ढंग की आएगी, कब सिस्टम बदलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले सरकारों के भरोसे नहीं बैठता है। ढंग के लोगों के हाथ में राज कब आएगा, हमें यह तय करना है कि हमारे लोगों का विकास कैसे हो। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे, बालिकाएं सामने विराजमान है, ये उच्च क्वालिटी की शिक्षा कैसे ग्रहण करें, इस हेतु हमें खुद सरकार बनना पड़ेगा, खुद ही शासन बनना पड़ेगा, खुद ही काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम
हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छे सदमार्ग पर ले जा सकते हैं। यही आशा और विश्वास के साथ मैं कमेटी सहित पूरे गांव से निवेदन करूंगा कि यहाँ अच्छी लाइब्रेरी का निर्माण कैसे हो, जैसे एकांत में बच्चा यहाँ आकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, पढ़ाई कर सके, साथ में खेल संबंधित डेवलपमेंट हो। और दूसरी बातों का हमें ध्यान रखना है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। जगह जगह पर देखते हैं कि धर्म की सभाएं तो होती है, लेकिन पीछे 10-15 लोग ऐसे आके बैठ जाते हैं जो नशा किए हुए रहते हैं, और वहां वो जो धर्म का मारे बताया जाता है, शिवपुरी जी जैसे भजन कलाकारों द्वारा अच्छी बातें बताई जाती है, उनका अनुसरण होने की जगह पर वो एक तरह से पूरे के पूरे वातावरण को नेगेटिव कर लेते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे बीच में कोई नशा कर रहा है तो उनसे निवेदन करना है कि भाई नशा मत कर, नशे से तेरे पूरे परिवार को घाटा है, गांव को घाटा है, तेरी जिंदगी को घाटा है, और नशे का नतीजा अच्छा निकलेगा, बुराई का नतीजा बुरा निकलेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैं तो काफी लंबे समय से आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, से जिस हुकार को उन्होंने बुलंद किया और हमें रास्ता बताया, उस रास्ते पे चलते हुए साहिब बालोतरा में मजदूर तकलीफ में थे तो मजदूरों की लड़ाई लड़ी, जब किसान तकलीफ में थे, लास्ट बार जो बीमा क्लेम आया उसके लिए सर जगह पर बड़ी बड़ी सभाएं की, रैलियां की, सरकार को चेताया, मंत्री जी को चेताया, तब जाकर हमारी बात बनी। और जब हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण तकलीफ में है, अब वहाँ डोली दवा क्षेत्र में, ये इधर संतड़ी रामपुरा क्षेत्र में और इधर बालोतरा जेरला क्षेत्र में फैक्ट्रियों का गंदा पानी पूरे पर्यावरण और मानवता को दूषित कर रहा है। उस लड़ाई को भी आपका बेटा वहाँ सड़क पर बैठकर लड़ रहा है और मजबूती से लड़ रहा है। मेरे खिलाफ वहाँ पर कई सारे ताकतें पनप गई कि इस आदमी को कैसे रोका जाए, ताकि हमारे जो नाक में दम कर रखा है वो हमारा कांटा दूर हो सके। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि मेरे थार के लोग सोटन, बाकासर, शेरवा सहित ठेठ शिव से लगाकर जैसलमेर तक के लोग इस लड़ाई में शामिल है। मुझे एक यह धर्म सभा में आप दोनों हाथ उठाकर भरोसा दिलाए कि ध्यान सिंह, तू जो लड़ाई लड़ रहा है पर्यावरण और मानवता को बचाने की, उस लड़ाई में हम तेरे साथ में हैं। भरोसा आपके इस बॉर्डर के इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं जो किसानों की सस्ते दरों पर जमीन हड़पने का काम भी कर रही है। बहुत सारे प्रोजेक्टों के नाम पर आपसे जमीनें ली जा रही है, लेकिन किसानों को जो दाम मिलना चाहिए वो दाम भी नहीं मिल रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, मजबूती से आपके साथ में खड़ा होकर आपकी भी लड़ाई की जरूरत होगी तो लड़ाई लड़ेंगे। इन कंपनियों को भी या नकेल कस के रखेंगे, नाक में दम करके रखेंगे। कोई तो चुनाव के समय बातें करता है, ये आपका बेटा जो सामने खड़ा है हनुमान जी के आशीर्वाद से 100x7 आपकी लड़ाई लड़ता है, कभी ये नहीं विचार करता कि चुनाव के क्या रिजल्ट होंगे। बाबूजी विराजमान है। मैं अगर बद्री माफिया की लड़ाई शुरू नहीं करता तो मैं आज बालाजी के दरबार में खड़ा हूं, मैं चुनाव जीत जाता। मैं भी एमएलए बन जाता, जयपुर में बैठ जाता। मैंने बद्री माफिया से लड़ाई इसलिए लड़ाई की शुरुआत की, जो बद्री माफिया की जो शुरुआत है लड़ाई की, वो बालोतरा से उठी। 95 दिनों तक हमने धरना दिया था। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो मैं विधायक बन जाता। लड़ाई लड़ी, चुनाव हार गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 27 साल का था, आगे और बहुत लंबी उम्र पड़ी है, लेकिन नए टेंडर हुए, उसमें आज किसान को बजरी 250 से 300 रुपए में मिलेगी, वही बजरी 500 रुपए में मिल रही थी। ये आपकी ताकत है। आपने मुझे कहा, हनुमान जी ने मुझे कहा, हमारे थार के लोगों ने कहा, हमें लड़ाई लड़नी है, ईमानदारी की लड़नी है, तत्व निष्ठा की लड़नी है, अपने लोगों के हकों की लड़नी है, अपने लोगों को बचाने की लड़नी है, अपने लोगों के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखनी है, फर्जी बातें नहीं करनी है। अपने को एक चीज का ही ध्यान रखना है कि कैसे भी करके जो गलत लोग चारों ओर फैले हुए
उनका अपने थार से कैसे खात्मा हो और अच्छे सुशासन के रूप में थार में अच्छे लोग कैसे डेवलप हो, इसके लिए हमें साथ में रहकर उन लोगों को आगे भी बढ़ाना है। जब बात करते हैं कि भाई लगता तो थान सिंह खूब है, हनुमान जी ने ठीक तैयार किया आदमी तो आवश्यकता रहेगी, आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। पुनः आपको मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब भी जरूरत पड़े याद करना, मजबूती से खड़े रहेंगे, सब साथ मिलकर इस थार की नई इबादत लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा और हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, साथ में खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।